आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं NCERT मैथ्स जो कि होगा क्लास 7th के लिए। और यहाँ पर इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर जो कि रनिंग में है, जो अध्याय 2 जो कि फ्रैक्शन और डेसिमल से संबंधित है। तो आज इसी चैप्टर की हम एक्सरसाइज 2.4 को देखेंगे और इसमें समझेंगे किस प्रकार से भिन्नों का जो भाग होता है वो और कैसे हम भिन्न को पहचानते हैं। ये बहुत कुछ आज हमने सीखने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा एक्सरसाइज 2.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिल रहा है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दे रखी है और इनको हमें भिन्न से भाग देना है। तो यहाँ पर ज्ञात कीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से सवाल रख दिए हैं और वो छोटे छोटे से सवाल हैं और बहुत आसानी से हम इन्हें निकाल सकते हैं। देखिए पहला जो है यहाँ पर हमें दिया है कि आपको, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ नीचे लिखता हूँ पहले वाले को। देखिए 12 जो है और 12 को आपको भाग लगाना है एक भिन्न से जो कि 3/4 के रूप में है। तो देखिए जब हम किसी संख्या को या फिर किसी भी भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग लगाते हैं तो हमें पहले क्या करना चाहिए कि उस भिन्न को उसके व्युत्क्रम में परिवर्तित कर लेना चाहिए, जिससे कि हम भाग की जगह पर फिर वहां पर गुणा का जो निशान है वो हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या निशान है, भाग का निशान है और भिन्न क्या है 3/4 के रूप में है। तो हम इस भिन्न का व्युत्क्रम करेंगे, इसमें अंश जो है 3 और हर जो 4 है इसको हम पलट देते हैं और भाग की जगह पर हम कर लेते हैं गुणा का निशान 4/3। अब देखिए यहाँ पर आप 3 से 4 12 को काट सकते हैं 4 बार। तो यहाँ पर 4 का 4 में आप गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाता है, यहाँ पर 16 आ जाता है। इस प्रकार से इसे हम हल कर लेंगे। दूसरे को यहाँ पर हल करते हैं। दूसरा है यहाँ पर 14 भागित इसमें भिन्न जो कि 5/6 के रूप में है, इससे इसे भाग दिया जा रहा है। तो वही तरीका अपनाएंगे। 14 है, 14 में हम यहाँ पर गुणा का निशान लगा लेते हैं और फिर यहाँ पर 6/5 इसका व्युत्क्रम में से बदल लेते हैं। अब यहाँ पर यदि हम इसमें भाग लगा सकते हैं, कोई संख्या से कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो सीधे सीधे हम गुणा भी कर सकते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पर हम 5 से 14 को काट सकते थे तो काट देते, परंतु नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे 14 × 6 का गुणा कर लेते हैं। तो 14 × 6 और इसके बटे में कर देंगे 5। तो देखिए 6 जो 24 का 4, यहाँ सिल आता है यहाँ पर 2 और 6 × 6 और 2 8, 84/5। अब देखिए 84/5 भी हमारा उत्तर है और यदि हम इसे 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो और भी एक मिश्र भिन्न के रूप में भी उत्तर हमारे सामने दिया हुआ रहता है, तो हम वैसा भी कर सकते हैं, परंतु हम इसी रूप में इसको रहने देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 8। यहाँ पर हमें 8 को भाग लगाना है एक भिन्न जो कि 7/3 के रूप में है। तो वही तरीका अपनाएंगे। 8 × 3/7 व्युत्क्रम किया इसका यहाँ और भिन्न का, और कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। 8 × 3 24, 24/7। देखिए 24/7 भी आपका उत्तर है। और आप उत्तर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी रूप में उत्तर आपके सामने दे रखा है तो आप जैसे 7 × 3 21 इसको भाग लगा रहे हैं 7 से, तो बटे में 7 रहने दीजिए। 3 से आपने भाग लगाया, 3 बार भाग जाएगा, 7 × 21, 21 और 3 24। तो यहाँ पर ये 3 सही 3/7 भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम इसमें जब इसका बदलेंगे इस मिश्र भिन्न को इस भिन्न के रूप में तो 7 × 21, 21 और 3 24, 24/7 हो जाता है। तो ये उसी भिन्न का ही बदला हुआ स्वरूप है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर 4th वाला हमारा, यहाँ पर है 4 भागित 8/3। देखिए बहुत ही सरल है, वैसे ही हम करेंगे जिस प्रकार से अभी तक हमने किए हैं, सेम वही तरीका रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, 4 से हम 8 को काट सकते हैं 2 बार, तो हमारा उत्तर यहाँ पर वैसे ही निकल गया 3/2 के रूप में। ये हो गया इसका हल। चलिए अगले वाले को देखते हैं, 5th वाले को। 5th वाला है यहाँ पर 3 भागित 2 सही 1/3। देखिए जब भी आपको यदि मिश्र भिन्न से आप किसी भी पूर्ण संख्या को भाग दे रहे हैं तो आप मिश्र भिन्न को पहले एक भिन्न में बदलिए,
है ना। मिश्र भिन्न जो है उसे आप पहले एक भिन्न में बदलिए। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, मिश्र भिन्न से एक भिन्न में बदलेंगे 3 भागित और 3 दूनी 6 और एक 7/3 के रूप में। ये हमने इसे बदल दिया 7/3 के रूप में। अब देखिए 7/3 से हम क्या करेंगे, फिर इसको पलट लेते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं 3 भागित 3 गुणा का निशान लगाना है, भाग नहीं है ना, 3/7। फिर से मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 3 गुणित 3/7, 3 3 9 और 9/7। तो 9/7 के रूप में ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए 5th to 6th वाले को देखते हैं। मैं 6th वाले को यही कर लेता हूँ 5, और इसमें हमें भाग लगाना है 3 सही 4/7 का। तो 7 का पहले 3 में गुणा करते, 7 3 21, 21 और 4 25, 25/7। अब इसे हम इसके व्युत्क्रम में बदल लेते हैं 5 गुणित 7/25। 5 से 25 को काट देते हैं 5 बार और 7/5, ये हमारा उत्तर आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम भाग कैसे, भाग से हमने उसको गुणा में बदला, तो हमें वहाँ पर उसका भिन्न का व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तब हम उसको भाग से गुणा में बदल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें व्युत्क्रम तो करना ही करना है, व्युत्क्रम के साथ साथ कौन सी भिन्न यहाँ पर उचित है, कौन सी अनुचित है, या फिर कौन सी पूर्ण संख्या है, ये हमें इसमें यहाँ पर बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम व्युत्क्रम की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या के यदि हम व्युत्क्रम की बात करें, है ना, किसी भी संख्या के व्युत्क्रम की बात करते हैं, संख्या का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका विपरीत, उसका उल्टा। तो यहाँ पर 1 और 1 के बटे में वो संख्या लिखी है ना, 1 और 1 के बटे में खुद उसे संख्या को लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 का व्युत्क्रम लिखूंगा, तो मुझे 3 का व्युत्क्रम क्या लिखना होगा, 1/3। ये किसी भी संख्या का व्युत्क्रम होता है। अब मान लीजिए संख्या के बटे में कुछ हो, तो आप बिल्कुल उसे भी विपरीत कर दीजिए, उसका भी उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर मैं 2/3 का व्युत्क्रम लिखूंगा, तो इसका व्युत्क्रम 3/2 हो जाएगा, इस प्रकार से, ये है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हम इनको देखते हैं, जो भिन्न हमें यहाँ पर दे रखी है, इनके भिन्न को व्युत्क्रम करेंगे और साथ ही साथ उचित, अनुचित और विषम भिन्न में देखेंगे। तो देखिए 3/7 है, तो 3/7 का व्युत्क्रम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। पहले हम व्युत्क्रम कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम इन्हें सम, विषम, उचित जो भी भिन्न है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें पहचान लेंगे। देखिए 5/8 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा यहाँ पर 8/5। 9/7 है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा यहाँ पर 7/9। 6/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/6 के रूप में, और 12/7 का व्युत्क्रम हो जाता है 7/12। 1/8 का हो जाएगा 8/1। आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि मैं 8/1 भी लिखूंगा तो उसका मतलब भी 8 ही होता है ना। ये इसका व्युत्क्रम है। चलिए 1/11, 1/11 को हम लिखेंगे 11/1, और इसी को हम आगे लिख सकते हैं केवल 11, क्योंकि 11/1 का मतलब ही 11 होगा, परंतु यहाँ पर जैसे 9/7 है और 7/9, दोनों का मतलब अलग अलग होता है ना। तो ये हमने इस प्रकार से इनके व्युत्क्रम लिख दिए। चलिए अब हमें पहचानना है विषम भिन्न के रूप में, उचित भिन्न के रूप में और पूर्ण संख्या के रूप में। तो देखिए यहाँ पर उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैं थोड़ी सी जगह इधर ले रहा हूं,
यदि हम बात करते हैं उचित भिन्न की, कि उचित भिन्न क्या है, तो देखिए भिन्न जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, अंश होता है और हर होता है, और अंश और हर से ही हम उसकी पहचान करते हैं। देखिए जब अंश छोटा हो, ये छोटा कर दें, और हर बड़ा कर दें, ये बड़ा है, तो ऐसी भिन्न हमारी जो होगी ना उचित भिन्न होगी, जिसमें अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। और यदि हम इसका विपरीत कर दें कि अंश जो है इसे बड़ा कर दें और हर छोटा कर दें, हर मान लीजिए छोटा है, तो यही भिन्न जो होगी फिर विषम भिन्न कहलाएगी। तो हम इसे कहेंगे कि ये विषम भिन्न है। अब आप उचित को समझ गए। उचित में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, और विषम में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। अब देखिए इसी के साथ पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के रूप में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 8 है, यहाँ भिन्न के रूप में न मिलकर के हमें एक पूर्ण संख्या के रूप में मिल रही है, तो ये एक पूर्ण संख्या हो गई। इसी के साथ में 11 है, तो 11 भी यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण संख्या ही है। अब हमारे सामने बाकी जो कुछ बचे हुए हैं ये सब भिन्न के उदाहरण है। अब इसमें हमें पहचानना है कौन सी उचित है और कौन सी विषम है। चलिए देखते हैं। देखिए 7 अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो जब अंश बड़ा हर छोटा, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं विषम भिन्न। तो ये कैसी भिन्न होगी, ये विषम भिन्न होगी। दूसरी को देखिए सेम यहाँ पर इसी प्रकार से 8 अंश बड़ा है, हर छोटा है, ये भी क्या हुई, ये भी विषम भिन्न होगी। इसी के साथ में हम 9/7 और 7/9 को देखते हैं, तो 7 यहाँ पर छोटा है जो कि अंश है, और हर यहाँ पर 9 है जो कि बड़ा है, तो ये भिन्न कैसी हुई, ये भिन्न होगी उचित भिन्न, है ना, ये भिन्न का रूप उचित है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 5 छोटा है, अंश है, हर बड़ा है, और 6 है, तो ये भी भिन्न हमारी कैसी होगी, ये भी उचित भिन्न का ही उदाहरण है। इसी प्रकार से 7/12 है, तो 7/12 का जो उदाहरण है ये भी हमारा कैसा उदाहरण होगा, ये भी उचित भिन्न का ही उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें 2 विषम भिन्न मिले हैं, 1, 2 और 3 यहाँ पर उचित भिन्न मिले हैं, और 2 पूर्ण संख्याएं मिले हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन्हें देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड वाले की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ज्ञात कीजिए, और अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इनको हल करना है और ज्ञात करना है कि क्या उत्तर इनसे निकल करके हमें प्राप्त होता है। देखिए पहला यहाँ पर जो है 7/3, इसमें हमें भाग देना है। फर्स्ट वाला 7/3, इसे डिवाइड करना है, 2 से भाग लगाना है। अब देखिए भाग जब भिन्न का कर रहे हैं तो आप उसे गुणा में बदलिए ताकि आपके लिए सवाल आसान हो जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस 2 का व्युत्क्रम कर देंगे, और 2 का जो व्युत्क्रम हम करते हैं, तो 2 का व्युत्क्रम अभी हमने देखा किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करें तो वो संख्या 1 के बटे में आ जाती है, 1 के नीचे आ जाती है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से भाग का निशान था वो अब गुणा में बदल चुका है, और यहाँ पर हम इनका गुणा कर लेते हैं। 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, 7/6 ये हमारा यहाँ पर उत्तर आ गया। चलिए सेकंड वाले को देखते हैं। देखिए दूसरा जो है यहाँ पर वो है 4/9 और भागित यहाँ पर है 5। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/9 को वैसे लिखते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं, और 5 का व्युत्क्रम 1/5। संख्या कोई कट सकती है तो काट दीजिए, नहीं कटती कोई बात नहीं। 4 एकम 4 और 9 पंजे 45, यहाँ पर 4/45 हमारा उत्तर आ गया। ये 4/45 इसका उत्तर आ गया। इसका उत्तर हमें मिला था 7/6। चलिए इसी में 6 अगला थर्ड वाले को देखते हैं। 6/13 है और भागित यहाँ पर 7 है, तो 6/13 गुणित, इसे गुणा में बदलते हैं, 7 का व्युत्क्रम करते हैं 1/7, तो 6 एकम 6 और 13 सतह 91। ये 6/91
91, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए फोर्थ वाले को देखते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 6/91। फोर्थ वाले को देखते हैं, यहाँ पर 4 सही। अब देखिए यहाँ पर मिश्र भिन्न है, तो पहले मिश्र भिन्न को हमें बदलना होगा। 4 3 12 और 1 13, 1/3 भागित 3। तो 4 3 12 और 1 13, 13/3 भागित 3। 3 का व्युत्क्रम करते हैं, 13/3 गुणित 1/3। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 और 3 3 9, 13/9। ये हमारा उत्तर हुआ इसका 13/9। चलिए इसे देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 1 + 7, तो यहाँ पर ये हो जाता है 7/2। भाग को बदलेंगे गुणा में, 1/4। ये कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं तो 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, 7/8। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला है 7 चौक 28, 28 3 31, 31/7 भागित का निशान 7। इसका व्युत्क्रम करते हैं, 31/7 गुणित 1/7, तो 31/49। ये हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर फिर ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ऐसी एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलेंगे। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। 2/5 भागित 1/2। भिन्नों का भाग है 2/5, गुणा में बदलिए 2/1। काट सकते हैं तो काटिए, नहीं तो वैसे ही गुणा कर दीजिए 4/5। ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाले में है 4/9 भागित 2/3। व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम हमें एक भिन्न का करना, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका। 3/2। देखिए अब 3 से हम 9 को काट सकते हैं 3 बार, 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार। उत्तर हमें यहाँ पर मिला 2/3। 2/3 ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगले को देखते हैं, थर्ड वाले को। थर्ड वाले में है यहाँ पर 3/7 भागित 8/7। 3/7 गुणित 7/8। ये काट दिया, 3/8 हमारा उत्तर आ गया, 3/8। चलिए फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाले के अंदर हमें एक मिश्र भिन्न मिल रही है, 2 सही 1/3 भागित 3/5। तो पहले हम मिश्र भिन्न से भिन्न में लगाएंगे। 3 दूनी 6 और 1 7/3 भागित 3/5। 7/3 व्युत्क्रम करते हैं इसका 5/3, है ना। देखिए कटता है तो काट दीजिए, 7×5 35 और 35/9। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले को मैं यही कर लेता हूँ क्योंकि हमें जगह कम पड़ेगी। देखिए 3 दूनी 6 और +1 7, 7/2। ये 7/2 व्युत्क्रम करेंगे 8/3 का, तो हो जाता है 3/8। 7 21, 21/16। और यदि हमें यहाँ पर संख्या कोई ऐसी मिल रही जिससे हम काट सकें, तो बिल्कुल 21/16 को भी हम काट सकते हैं। चलिए इसके बाद सिक्स्थ वाले को देखते हैं। सिक्स्थ वाले को यहाँ देख लेते हैं। 2/5 भागित 1 सही 1/2। अब देखिए मिश्र भिन्न से भिन्न में बदलेंगे इसे। 2/5, 2 1 2 और 1 3। व्युत्क्रम भी कर देते हैं साथ साथ। देखिए यहाँ पर ये बदलेगा 2 1 2 और 1 3, 3/2 में। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2/3। 2 का 2 में ऊपर गुणा 4 और 5 3 15, 4/15। चलिए
इसमें देखते हैं अगले वाले को, 7th वाले को। 3 सही 1/5 भागित 1 सही 2/3। 5 3 15 और 1 16, 16/5 भागित 3 एकम 3 2 5, 5/3। 16/5 व्युत्क्रम करते हैं 3/5। तो यहाँ पर कोई संख्या इससे हम काट सके, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए। 16 3 48, 48 और 5 25, 25, ये हो गया। अगला हमारा है यहाँ पर 8th वाला। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 5 10 प्लस 1 करेंगे, ये बन जाएगा 11/5। इसमें हमें भाग लगाना है, 5 एकम 5 और प्लस 1 6, 6/5 का व्युत्क्रम कर देते हैं आगे इसका। 11/5 गुणित 5/6, 6 से 6, 5 से 5 को काट देंगे, 11/6। ये हो जाएगा इसका उत्तर 7th वाले का। तो ये हो जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन। आज की जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 थी ये समाप्त होती है। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।